जहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता भी शानदार हैं, जहाँ अधिकारी भी शानदार हैं, जहाँ आम जनता भी शानदार है। ये सारी खूबियाँ जिस जिले में मैं पहले था वहाँ भी थी, लेकिन भीलवाड़ा जिले की ये खूबियाँ अतुलनीय हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का संदेश आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जो सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने स्मारिका में भी भेजा है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको वो संदेश पढ़कर सुनाऊं। राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार के सफल 3 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देते हुए भीलवाड़ा सहित सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन और चहुमुखी विकास की कामना करता हूं। हमारी सरकार बनने के साथ ही हमने पूर्व की भांति अपने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए कदम बढ़ाए। मुझे संतोष है कि प्रदेश में जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में से राज्य सरकार ने 70% से अधिक वादों को पूरा कर दिया, जो हमारी संकल्पबद्धता का परिचायक है। प्रदेश में इस अवधि में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सिंचाई, पेयजल, उद्योग और सामुदायिक सेवाओं का विकास किया गया। इससे महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आम जन तक पहुंचा। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित और समावेशी विकास से प्रदेश निरंतर प्रगति के शिखर की ओर अग्रसर है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी का त्वरित गति से कुशल प्रबंधन के साथ मुकाबला करते हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों का जीवन और आजीविका बचाए रखना हमारी प्राथमिकता रही। कोई भूखा न सोए के संकल्प को हमने सभी के सहयोग से साकार किया। इससे कोरोना के राजस्थान मॉडल की देश और दुनिया में सराहना हुई और आम जन में नई आशा एवं विश्वास का संचार हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं और सूचना क्रांति के जनक युग दृष्टा भारत रत्न राजीव जी गांधी की 76वीं जयंती पर पूरे प्रदेश में व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके आदर्शों को व्यापक बनाने के साथ ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। जन सूचना पोर्टल पर आमजन के अभियोगों के समयबद्ध निस्तारण से शासन प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी। यह शुभ है कि राज्य सरकार की 3 साल की उपलब्धियों पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया गया। इससे सरकार की प्रगति का परिदृश्य आम जन तक पहुंचने से जरूरतमंदों को इनका अधिकाधिक लाभ मिल सकेगा। आइए हम सब मिलकर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा एवं संकल्पबद्धता से अपने कदम बढ़ाएं और मन, वचन और कर्म से इसमें सहभागी बनकर अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। शुभकामनाओं सहित अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। उसकी पूरे देश में सराहना। और फिर भीलवाड़ा मॉडल तो अपने आप में एक अनूठा रहा। किसी को यकीन नहीं था जब भीलवाड़ा में जिस तेजी के साथ में कोरोना फैला कि आप इसको नियंत्रित भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस शानदार तरीके से भीलवाड़ा ने कोरोना का नियंत्रण किया, उसकी जितनी तारीफ हम करें वो तो कम है ही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भीलवाड़ा मॉडल को सराहना मिली। इसके साथ ही चाहे राहत के कामों की बात हो, चाहे कल्याणकारी कामों की बात हो, मोर्चे पर किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दी। लगातार अनवरत
अथक मेहनत करके राजस्थान की जनता के आत्मविश्वास को भी बनाए रखा और राजस्थान के विकास की गति को भी बनाए रखा। ऐसे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की मैं जितनी तारीफ करूं, जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। और सिर्फ उद्देश्य उनका राजनीति करना नहीं रहा, मुख्यमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों को, प्रबुद्ध वर्ग, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, व्यापारी हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, इंजीनियर हों, सीए हों और दूसरे प्रोफेशनल्स हों, यहां तक कि पुलिस के कांस्टेबल तक, उनसे भी वीसी करके उनको भी इस पूरे अभियान का हिस्सा बनाया। और यही नहीं, सारी राजनीतिक सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने विपक्ष को भी साथ लेने में कतई कोई गुरेज नहीं किया। मैं खुद ऐसी कई वीसी में शामिल हुआ जिनमें प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी रहे, प्रतिपक्ष के विधायक भी रहे और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सबको समान रूप से अपनी भागीदारी निभाने का मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया। पहली बार ऐसा लगा कि सरकार इस तरीके से भी काम करती है कि सारे राजनीतिक भेदभाव दूर हो जाएं और पूरा प्रदेश एक होकर किसी समस्या से निपटने में, उससे संघर्ष करने में एकजुट होकर लगा हुआ हो। दवाओं का इंतजाम किया। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को जो हमको सहयोग करना चाहिए था, केंद्र सरकार ने वो सहयोग नहीं किया। उसके बावजूद हम अपने संसाधनों से हमने राजस्थान की जनता की सेवा की। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि पहले भी 13-14 हजार करोड़ रुपए काम 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया। उस कार्यक्रम का भी मुझे गवाह बनने का मौका मिला और अब फिर 13,000 करोड़ से अधिक के कामों का गवाह बनने का भी मुझे मौका मिला है। यह विकास के प्रति मुख्यमंत्री जी की और सरकार की प्रतिबद्धता का सूचक है। मैं भीलवाड़ा के बारे में भी कहना चाहता हूं कि तमाम विषमताओं के बावजूद भीलवाड़ा में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या रही है और ये पेयजल की समस्या, पानी की समस्या, ये उद्योगपतियों को निरुत्साहित करती है भीलवाड़ा आने के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय में तेजी के साथ हमने इसमें सुधार करने की कोशिश की है। हमने चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की बात करूं या अब जल जीवन मिशन, जिसके तहत प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन, इस उद्देश्य के साथ काम किए जा रहे हैं, इनकी सफलता की बात करूं। चाहे मैं प्रशासन शहरों के संघ की सफलता की बात करूं, चाहे प्रशासन गांवों के संघ की सफलता की बात करूं, और या फिर मैं अभी हाल ही में जो इन्वेस्टमेंट समिट जिसमें आपके कलेक्टर साहब और जिला प्रशासन ने 10,000 करोड़ के एमओयू साइन किए, उनकी बात करूं। भीलवाड़ा पूरे प्रदेश में हर दृष्टि से शुरुआती 1-2 जो प्रदेश जिले हैं उनमें अपना स्थान बनाए हुए हैं। किसी में प्रथम है, किसी में द्वितीय तृतीय होगा, लेकिन भीलवाड़ा ने अपनी एक साख बनाई। मैं पूरे जिला प्रशासन को, जिलाधीश महोदय के माध्यम से, प्रभारी सचिव महोदय के माध्यम से और भीलवाड़ा जिले की पूरी जनता को इस बात की बधाई देता हूं कि आप लोगों ने भीलवाड़ा का नाम ऊंचा किया है और अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूं कि मुझे इस जिले का प्रभारी मंत्री बनने का मौका मिला। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं सरकार के इन 3 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र विभिन्न तरीकों से हमने किया है, चाहे स्मारिका के माध्यम से हो, चाहे प्रेस के माध्यम से हो,
चाहे पैम्फलेट के माध्यम से हो, चाहे जो प्रदर्शनी लगी इसके माध्यम से हो। और अभी मैं जब जिलाधीश जी से बात कर रहा था और ये मैंने प्रदर्शनी देखी, और अभी जो जिन लोगों को, जिन लाभान्वितों को हमने सर्टिफिकेट या चेक ड्राफ्ट या एफडी हमने दी है, मैं ये कह सकता हूँ कि भीलवाड़ा में सरकारी योजनाएं जितनी बनी हैं उन सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ जनता को पहुंचाया जा रहा है, इस बात का मुझे विश्वास है। और आने वाले 2 साल के लिए मैं उम्मीद करके चलता हूं कि भीलवाड़ा इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हम जो भी सरकारी योजना है, कोई भी सरकारी योजना बिना जन सहयोग के पूरी नहीं होती। जनता अगर साथ नहीं है तो कोई योजना पूरी नहीं हो सकती। हमेशा है मुख्यमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ। और आपने तो अभी पिछले कुछ समय में पहले ही आपने हमें एक तोहफा दिया। हालांकि वो दुर्भाग्यवश हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो पहले जो तोहफा दिया, प्रकृति ने उस तोहफे को हमारे बीच में नहीं रहने दिया, कैलाश त्रिवेदी जी को। लेकिन जो उपचुनाव हुआ उसमें जो आपने शानदार जीत, जो आम चुनाव के दौरान आपने जो जीत दी थी, उससे भी 3 गुनी से ज्यादा जीत आपने गायत्री देवी जी को जिताकर भेजा। हम मानते हैं कि ये सरकार और मुख्यमंत्री जी के कामों पर मोहर तो है ही है, लेकिन ये हमारे लिए भी एक आपने हमको एक अवसर दिया है कि भीलवाड़ा जिले की, विशेषकर मैं सिर्फ सहाड़ा क्षेत्र की बात नहीं करता, पूरे भीलवाड़ा जिले की बात कर रहा हूँ कि हम पूरे भीलवाड़ा जिले को और अधिक विकास की तरफ लेकर जाएंगे। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका आम, जिनके लिए योजनाएं बनी हैं और जिसको हम ये कहते हैं कि जो पंक्ति में सबसे पीछे जो बैठा है व्यक्ति, जो सबसे पीछे खड़ा है, शुरू से लेकर आखिरी व्यक्ति तक सबको समान रूप से उनका लाभ मिले, इस बात की हम प्रतिबद्धता रखते हुए आपके बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आगे भी इसी प्रकार और अधिक ताकत के साथ में भीलवाड़ा जिले सहित पूरे प्रदेश की सेवा करेंगे और राजस्थान की जनता के जीवन को खुशहाल बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।